Good morning, class 11th. Today we are going to start our chapter 2nd, that is relation and function. But before we start know what is relation and function, let us understand the term ordered pair. In the previous chapter, you have studied about sets. Sets is a well defined collection of ऑब्जेक्ट. आपने इससे पहले चैप्टर में सेट्स पढ़ा. सेट्स में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट्स क्या होता है. आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट्स का. आपने सेट्स में एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा कि आप कैसे दो सेट्स को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. बट आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा किसी सेट्स का कि आप दो सेट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे अपने चैप्टर 2 में, जिसमें यहाँ पे नाम दिया गया है उस चीज़ को कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स. कैसे? अगर मैं आपके पास दो सेट्स कह दूँ आपको कि आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, एक बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है सी कॉमा डी. अब मैं आपको बोल रही हूँ आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, दैट मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करिए. तो आप वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट सेट का और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के साथ. तो आपके पास निकल के आएगा ए कॉमा सी, दूसरा पेयर आएगा आपके पास ए कॉमा डी, देन बी कॉमा सी, बी कॉमा डी. दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट. और जो ये नंबर्स हैं लाइक ए एंड सी जो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर इसलिए क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर को देखो तो ये आपके जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आप कोऑर्डिनेट्स लिखते थे बिल्कुल वैसे ही है. यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस वाली टर्म को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस वाली को. कंबाइंडली हम बोलते थे कोऑर्डिनेट, जबकि अब हम सेट्स वाली लैंग्वेज में इसे बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर. तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ? An ordered pair consists of two objects or elements in a given fixed order. एक ordered pair में क्या होता है, दो objects या elements होते हैं जो एक fixed order में होते हैं. Equality of two ordered pair, दो ordered pair की equality क्या होगी? अगर आपके पास दो ordered pair दे रखे हैं, लाइक यहाँ पे दे रखा है A और B, यहाँ दे रखा है C और D. इन्होंने बोल दिया ये दोनों ordered pair जो हैं वो equal हैं. अगर ये दोनों equal हैं तो इनके corresponding elements equal होंगे. मतलब x कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का x एलिमेंट इक्वल होगा, y के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का y एलिमेंट इक्वल होगा. तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी. नेक्स्ट था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b. अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए. यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से बिलोंग करता होगा. और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से. और इसको कैसे लिखा गया देखिए, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए बी, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास निकल के आएगा उसमें ए बिलोंग करेगा ए सेट से और स्मॉल बी बिलोंग करेगा बी सेट से. इफ ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, देन वी डिफाइन ए क्रॉस बी या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू नल सेट. अगर दोनों के दोनों आपके पास या दोनों में से एक कोई भी एक आपके पास एक नल सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक नल सेट ही आएगा. याद रखिएगा ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ए सेट में m है और नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में अगर आपके पास n है तो उनके जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा. कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं
1,2,3। एक बोलूँ बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1,2, तो आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? आपके पास आएंगे 3 यहाँ से और 2 यहाँ से। यू विल गेट 6 एलिमेंट्स। इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, अगर एक दोनों में से कोई इनफाइनाइट होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। Let's start our exercise. The exercise is completely based on Cartesian product and the ordered pair. Question number 1. If this is your given ordered pair is equal to this, find the value of x and y. आपको क्या फाइंड करनी है? x और y की वैल्यू। आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल हैं। आप कंपेयर करवा दीजिए। x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, y - 2/3 is equal to 1/3. On solving, you will get x is equal to 2 and y is equal to 1. Question number 2. If the set A has 3 elements and the set B consists of elements 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. आपको बोला गया है कोई सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, कोई सेट B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। आपको बोला गया है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है 3 और सेट में बी में कितने हैं? वो भी 3 है, 1 2 3। तो आपके पास इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो आएंगे 3 × 3 दैट इज 9, यानी कि आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3. इफ जी इज इक्वल टू अ सेट, आपके पास एक जी सेट गिवन है, एक एच सेट गिवन है। आपसे बोला गया है फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो सबसे पहले आपने जी लिखा और एच लिखा। जी क्रॉस एच का मतलब जी का एलिमेंट की 1 बाय 1 आप मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे एच के एलिमेंट के साथ। तो पहले आएगा 7 × 5 7 5, देन 7 4 7 2, उसके बाद सिमिलरली 8 5 8 4 एंड 8 2। ये तो आपके पास आ गया जी क्रॉस एच। अगर आप सब नेक्स्ट बोला गया है एच क्रॉस जी फाइंड करिए तो आप वही करेंगे। अब की बार एच के मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी किसके साथ? जी के साथ। तो 5 × 7 5 × 8 4 × 7 4 × 8 2 × 7 2 × 8। Here is your answer. Question number 5. If A is equal to -1, 1, फाइंड ए क्रॉस ए। अब आप सोचेंगे कि हमने तो 2 का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट देखा है, ये 3 का कैसे होगा? तो जैसे आपने 2 का किया वैसे ही आप 3 का भी करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 2 का कर लें, जो उनका रिजल्ट है उसका आप थर्ड के साथ कर लें। तो यहाँ पे आपने तीनों एलिमेंट्स लिख दिए, तो पहले आप 2 का करके देखिए। -1 × -1 × -1, देन -1 × -1 × 1, then -1 × 1 × -1, फिर -1 × 1 × 1, फिर आप 1 से लेंगे 1 × -1 × -1, then 1 × -1 × 1, then 1 × 1 × 1 and 1. This is your answer. Question number 6. If A क्रॉस B is equal to this, find A and B. आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रखा है कि A का क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ जब हो रहा है तो ये एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों फाइंड करिए A और B में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखिए जब A टर्म पहले है तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट आ रहे हैं वो सारे A से बिलोंग करते हैं, और B बाद में है तो जो बाद में आ रहा है वो किससे बिलोंग करता होगा? B से। तो आपके पास A में एलिमेंट्स कौन से आएंगे? देखिए यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, यहाँ B और B, यानी कि A में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे A और B, और B में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? X और Y। क्वेश्चन नंबर 7. Let A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this and D is equal to this. Verify that. You have to verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C
एंड द सेकेंड वन इज ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो आप पहले क्या करेंगे, आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए ए के साथ। सिमिलरली आप पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। तो आपने पहले निकाला बी इंटरसेक्शन सी, वो आपके पास आ गया एक नल सेट। फिर आपने किया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अगर आप किसी सेट का प्रोडक्ट किसी नल सेट के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक नल सेट आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5। अब नेक्स्ट आपने किया ए क्रॉस बी निकाला, वो आ गया आपके पास। फिर आपने ए क्रॉस सी निकाला, वो भी आ गया। अब आप दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। अगर कॉमन टर्म नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। हैंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द सेकेंड पार्ट। आप पहले ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा, फिर बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा और ये देखिएगा क्या ये इसका सबसेट है, मतलब इसके एलिमेंट्स सारे इसमें आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट the number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A क्रॉस B, अगर आप इनका A क्रॉस B करते हैं तो ये एलिमेंट्स आपके पास निकल के आते हैं। फाइंड A एंड B वेयर x एंड y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए। मैंने बोला था आपको कि जब आपको ए और बी फाइंड करने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए, ए क्रॉस बी का मतलब जो पहले के एलिमेंट हैं सारे वो किस में होंगे, ए में, और सेकंड किस में होंगे, बी में। तो आपके पास ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड, और बी में कौन सा आएगा आपके पास 1, 2। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए का ए के साथ तो 9 एलिमेंट्स आए। अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, जिनमें से दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। फाइंड द सेट ए, आपको सेट ए फाइंड करना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ ए क्रॉस ए। एक तो आपको सेट ए फाइंड करना है, दूसरा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में 3 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 3 × 3 करेंगे तभी 9 आएगा। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए में आएगा -1, 0 एंड 1, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ कर दीजिए, जो आपके पास पेयर्स निकल के आएंगे, ऑर्डर स्पेस निकल के आएंगे, वही किस में एग्जिट करेंगे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट में।